सवाल नंबर 4 है। मुस्ततिल नुमा हॉल की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। उसमें 30 समजीले के मुरब्बा नुमा फर्श बिछाना है, तो पूरे हॉल के लिए कुल कितने फर्श दरकार होंगे। अब एक मुस्ततिल नुमा हॉल है और उस हॉल की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो उसके अंदर हमको फर्श बिठाना है। उस फर्श का साइज भी दिया हुआ है। अब हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि उसमें सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि जो हॉल है उसका रकबा कितना है, उसका रकबा मालूम करेंगे। उसके बाद फिर मुरब्बा नुमा जो फर्श बिठा है उसका रकबा मालूम करेंगे, और दोनों का रकबा मालूम करके फिर हम मालूम करेंगे कि कितना फर्श वहाँ पर दरकार होगा। तो सबसे पहले हम मुस्ततिल नुमा हॉल का रकबा मालूम करने के लिए मुस्ततिल का जाब्ता लिखेंगे। मुस्ततिल का रकबा मसाइल लंबाई जरा चौड़ाई। यहाँ पर हॉल की लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, तो हॉल का रकबा 12 छक्के 72 मुरब्बा मीटर। ये हमको मालूम का हॉल का रकबा। अब हमको मालूम करना है कि फर्श का क्या साइज, फर्श का रकबा, फर्श कितने रकबे का है, तो उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि कितने फर्श यहाँ पर बैठेंगे। फर्श कैसा है, मुरब्बा नुमा है, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुरब्बे का रकबा मालूम करना पड़ेगा। मुरब्बे का रकबे का हिसाब से लिखेंगे हम। मुरब्बे का रकबा मसावी है जिले की दूसरी मसावी है। जिला क्या है, 30 सम है, तो 30 सम का हम क्या करेंगे, इसको पहले मीटर में, क्योंकि हॉल का हॉल का साइज किस कैसे दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम फर्श का साइज भी मीटर में लिखेंगे। तो मीटर में लिखने का 30 सम को मीटर में लिखने का क्या करेंगे, कितने सम का मीटर होता है, 100 सम का होता है, तो 100 में से 30 इस तरह लिखेंगे। 100 में से 30, तो 100 में से 30, 100 में से 30 की दूसरी, मतलब 30 बटे 100 जरा 30 बटे 100, 30 बटे 100 की 30 बटे 100 से जरा यहां पर इसका एक सिंपल कट गया, इसका एक सिंपल कट गया, तो मसाली आया यहाँ पर 3 तिया 9 10 डाई 100 मुरब्बा मीटर। 9 बटे 100 मुरब्बा मीटर का ये तो क्या है, फर्श का साइज है। अब फर्श का साइज हमको मालूम हो गया है, हॉल भी हमको मालूम हो गया है कि कितना मुरब्बा मीटर है। अब हमको मालूम करना है कि हॉल को कितना फर्श लगेगा। अब हॉल को लगने वाला फर्श मालूम करने का हम क्या करेंगे, हॉल के रकबे को फर्श के रकबे से क्या करेंगे, हम तकसीम करेंगे। हॉल के रकबे क्या करेंगे, फर्श के रकबे से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर हॉल का रकबा कितना है, 72 है, तकसीम फर्श का रकबा कितना अभी हमें मालूम कर दे, 9 बटा 100, 72 तकसीम 9 बटा 100। 9 बटा 100 को हम ज़रबी माकूस में तब्दील कर देंगे, तो ज़रबी माकूस में क्या होता है, 100 बटा 9 रहता है, तो 72 ये ज़रब होगा और ये 100 बटा 9 होगा। अब 9 से 72 तकसीम होता है, 9 1 का 9, 9 अट्ठे 72, मसावी है 8 ज़रब 100, मसावी है 8 सिफर सिफर 8 सिफर सिफर 8 1 का 800। कितने फर्श लगेंगे, 800 फर्श वहां पर लगेंगे। अब ये सवाल यहीं पर खत्म नहीं हुआ, ये तो दिया होगा कि 30 सम जिले वाले मुरब्बा नुमा फर्श बिछाया तो कितना फर्श लगेगा, लेकिन सवाल में मजीद आगे ये दिया गया है कि इस मिसाल में अगर फर्श 15 सम जिले के मुरब्बा नुमा फर्श हो तो कुल कितने फर्श दरकार। अगर फर्श 15 सम मुरब्बा नुमा वाले हों तो कितने फर्श दरकार हुए। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 15 सम जिले वाला जो मुरब्बा है इसका रकबा मालूम करना पड़ेगा। मुस्ततिल नुमा हॉल का रकबा हमको मालूम ही है। मुरब्बे का रकबा मसावी है जिले की दूसरी। अब यहाँ पर जो दूसरा फर्श का साइज दिया हुआ है वो 15 सम जिले वाला मुरब्बा नुमा फर्श है, तो यहाँ पर मुरब्बे का जिला कितना है, 15 सम है, तो यहाँ पर 15 सम को भी हम यहाँ पर मीटर में तब्दील करेंगे। 1 मीटर में 100 सम होते हैं, तो 100 में से 15 यानी कि 15 बटे 100 इस तरह हम लिखते हैं। तो ये 15 बटे 100 क्या होगा, मीटर होगा, कि 15 बटे 100 मीटर की दूसरी मसावी है
15/100 ज़रब 15/100। अब ये दोनों, ये 15 और ये 100 और ये 15 से 5 से तकसीम होते हैं। 5 किया 15, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 किया 15, 5 दूनी 10, 5 0 0। तो यहाँ पर आया जवाब 3 किया 9, 20 का पारा 20 तक, 20 0 0, 20 दूनी 40, 9/400। यहाँ फर्श का जो रकबा है 9/400 मुरब्बा मीटर है। अब हमको हाल को लगने वाला फर्श मालूम करना है। हाल को लगने वाला फर्श मसावी है, यानी कि हाल के रकबे को फर्श के रकबे से हम तकसीम करेंगे। हाल का रकबा कितना है 72, तकसीम फर्श का रकबा कितना है 9/400। अब यहाँ पर हम उसको ज़रबी माकूस में तब्दील करेंगे। 9/400 को ज़रबी माकूस में लिखेंगे तो यहाँ पर मसावी है 72 ज़रब 9/400 को ज़रबी माकूस में लिखेंगे तो 400/9 हो जाएगा। 9 1 का 9, 9 8 72, मसावी है 8 और 400 की ज़रब 8 0 0, 8 0 0, 8 चौक 32, 3200 फर्श लगे।